Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and in today's video we will discuss distribution of natural vegetation. I know in previous video we have discussed introduction of natural vegetation and now we will discuss distribution of natural vegetation. And don't get really scared कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गए इस पूरे बोर्ड पे. मैं आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड ताकि आपको सब कुछ जो भी हमारा ये कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वो आपको अच्छे से आ जाए. तो हमारे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये नेचुरल वेजिटेशन का, ये 3 ब्रॉड एरियाज में है. एक तो फॉरेस्ट, एक ग्रासलैंड और एक श्रब्स. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे ट्रीज साथ में क्लस्टर यानी कि झुंड ट्रीज का साथ में बहुत बड़े एरिया में इकट्ठा हो जाता है. और जो उसकी सपोज ये ट्री है, ये जो ट्री है ये पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि जो अगर टॉप से देखो तो इनका ये जो टॉप पोर्शन है ना वो इतने घना दिखेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ना क्राउड सा हो फॉरेस्ट के अंदर. तो ये जो कैनोपी बहुत एक्सट्रीम लार्ज हो, इसे कैनोपी कहते हैं टॉप ऑफ द ट्री को. ठीक है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हो और बहुत लार्ज एरियाज में हमारे ट्रीज़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट इज़ द क्लस्टर ऑफ ट्रीज़. अब फॉरेस्ट को ना हमने अलग अलग रीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया कि एक तो बहुत गर्म इलाका, एक मिड मॉडरेट गर्म इलाका, यानी कि एक तो हमारा इक्वेटर पता होगा आपको, जैसे धरती है उसका एक बीच में डिवाइडेड है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर. तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज जो होती है, जो डायरेक्ट सन रेज है डायरेक्ट इक्वेटर में पड़ती है. तो जो इक्वेटर हमारा बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है. तो एक तो ऐसे ट्रीज़ जो इन एरियाज़ में, इक्वेटर के एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रह सकते ना, इतनी गर्मी होती है कि लोग यहाँ पे बहुत कम केसेस में रहते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हमारा ना इक्वेटर के पास पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है हमारा इंडिया की जो सदर्न साइड है वो इक्वेटर के पास पड़ती है. तो आपने देखा होगा केरला में कितनी गर्मी है. तो जो इक्वेटर पे रीजन आते होंगे वहाँ पे तो लोग रह ही नहीं सकते होंगे. एग्जैक्टली, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे. तो जो इक्वेटर है, एक तो हमारे फॉरेस्ट होगी जो इक्वेटर के ऊपर है, बहुत 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 हॉट गर्म, एकदम गर्म इलाके में. एक है हमारे जो मॉडरेट एरियाज़ में, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और नदर जो हमारा पोल्स है उससे नीचे. तो वो उन इलाकों में जो ट्रीज़ हैं हमने उस पर डिवाइड कर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए. एक एक्सट्रीमली गर्म, एक मॉडरेट गर्म और एक ठंडे इलाकों में. 2 ट्रीज़ मोस्टली बहुत रेयर पाए जाते हैं ठंडे इलाकों में, बट हम थोड़े जो कुछ वगैरह थोड़े बहुत फॉरेस्ट है हमने उनको थर्ड में डाल दिया, जिसे हमने कहा कोल्ड वाले एरिया में. तो हमने उनके नाम दे दिए. क्या क्या नाम दिए? ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर वाला एरिया जो गर्म, एकदम एक्सट्रीम गर्म. टेम्परेट रीजन जो माइल्ड गर्म हो, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इधर से अर्थ है ना हमारा, तो यहाँ पे जो आते हैं ये ट्रॉपिकल, जो इस एरियाज पे आते हैं ये टेम्परेट, यानी कि ये होगी ना नदर्न पोल हो गया ये, तो पोल से नीचे यहाँ पे जो लाए होते हैं इसे हम कहेंगे हमारा टेम्परेट रीजन में जो फॉरेस्ट आ रहे हैं. और एक जो टॉप पे आते हैं उसे हम कहते हैं टाइगा रीजन, यानी कि ठंडे इलाके में जो फॉरेस्ट आते हैं. अब हम देखेंगे कि जो गर्म इलाकों में, यानी कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट आते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक एवरग्रीन और एक डिसीडियस. अब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मैम एवरग्रीन और डिसीडियस तो बहुत ज़्यादा सुना है हमने. तो एक बेसिक डिफरेंस समझा दूँ एवरग्रीन और डिसीडियस में. एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें टेम्परेचर सेम रहता है, पूरा टाइम सेम टेम्परेचर, और कभी पत्ते नहीं झड़ते. कभी आपको लगेगा कि पत्ते झड़ रहे हैं या फिर प्लांट्स चेंज हो रहे हैं व्हाटसोएवर. तो इसके बाद हमारा तो हम थे यहाँ पर कि हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है. ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया जहाँ पे सेम टेम्परेचर हो, गर्मी और ह्यूमिड इलाका हो.
तो हॉट एंड वेट, जो डिसीडियस है उसमें पत्ते झड़ते हैं कभी कभी, और ये हमारा मोस्टली मानसून, जहाँ मानसून बहुत ज़्यादा होता है ना वहाँ पे डिसीडियस होते हैं। तो एवरग्रीन जहाँ गर्मी बहुत होती है, डिसीडियस जहाँ पे इतनी मानसून इलाका होता है, ठीक है। और ये दोनों किस में आते हैं, ट्रॉपिकल, यहाँ पे गर्मी बहुत है, इक्वेटर वाला एरिया है। तो अब मैं कहोगे अगर गर्मी अगर इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे बारिश कहाँ से होगी। अब बच्चे कई कोस्टल एरियाज़ भी तो होते हैं, यहाँ पे बारिश होती है मानसून, कहीं कहीं जैसे बहुत ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं, तो ये बहुत गर्मी होती है लेकिन बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही है, तो वो वहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है एवरग्रीन का, तो रबड़ प्लांट एवरग्रीन में उगता है, ठीक है। एम्बोनी करके एक ट्री है, वो एवरग्रीन में उगता है। लेकिन जो बैम्बू है, बैम्बू सुना होगा आपने, या जो सैंडलवुड है, वो चंदन सुना होगा, वो हमारा आता है डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा टेम्परेट में क्या आता है मैम। टेम्परेट में टेम्परेट में जो इक्वेटर से ऊपर, यहाँ पे इस एरियाज में हमने पढ़ा था ना टेम्परेट फॉरेस्ट इन एरिया, जो डॉट डॉट है यहाँ पे टेम्परेट है। माइल्ड विंटर है, यानी कि ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं है, एक्सट्रीम ठंड नहीं है, ठीक है। और जो रेनफॉल है वो भी मॉडरेट सी है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेट का। अब जो टाइगर है, यानी कि जो यहाँ पे नॉर्थ पोल में है, रबी कर दिया मैंने तो, हाँ वेरी गुड। जो नॉर्थ पोल पे है वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो टाइगा रीजन के अंडर फॉल होते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये ठंडा इलाका है, तो ठंडा इलाका कहाँ, टाइगा। गर्म इलाका, एक्सट्रीम गर्म कहाँ, ट्रॉपिकल। मॉडरेट कहाँ, टेम्परेट। ठंडा कहाँ, टाइगा। अब टाइगर रीजन में जो आपको ट्रीज दिखेंगे ना बेटा, वो बड़े शार्प से होते हैं। कभी देखा क्रिसमस ट्री कैसे होते हैं, उसके लीव्स शार्प होते हैं ना। तो जो नुकीले पत्तों वाले जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये सब आपको ठंडे इलाके में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्यों, और अच्छा ये इन नुकीले, जैसे सपोज एक पेड़ है, सॉरी एक पूरा जंगल है जहाँ पे सिर्फ नुकीले पत्ते वाले प्लांट्स हैं और कोई सिंपल ट्री नहीं है, सिर्फ नुकीले पत्ते वाले ट्रीज हैं, तो उस फॉरेस्ट को हम क्या कहेंगे भैया, उस फॉरेस्ट को हम कहेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ये एवरग्रीन होते हैं, यानी कि पूरे साल, ठीक है, सेम उनका टेम्परेचर रहता है, ठीक है, ठंड रहती है वहाँ पे। शार्पली, हाँ, तो ये हमारा हो गया फॉरेस्ट का कंप्लीट। तो आई होप आपको फॉरेस्ट वाला पार्ट समझ में आया हो। अब हम जाएंगे ग्रासलैंड की तरफ। तो ग्रासलैंड में भी दो तरीके के हैं बेसिकली। देखो ग्रासलैंड क्या होता है, जो ग्रास हो, फॉरेस्ट यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ट्रीज हो, ग्रासलैंड नाम से पता चल रहा है जहाँ पे ग्रास हो, जहाँ पे लैंड जिसके ऊपर ग्रास हो। तो जितने भी ग्रासेस वाले हैं उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। अब ग्रासलैंड दो तरीक़ों से डिवाइड है, एक हमारा ट्रॉपिकल, एक हमारा टेम्परेट। अब थोड़ा सा आप मुझे पता हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रॉपिकल का टेम्परेचर कैसा होगा और ट्रॉपिकल का टेम्परेचर कैसा होगा और टेम्परेट का टेम्परेचर कैसा होगा। तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और मैं यहाँ पे इस वाले एरिया में डिस्कस कर चुकी हूँ जब हम फॉरेस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो खैर अब मैं बताती हूँ कि तो ट्रॉपिकल इक्वेटर और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच में जो एरिया पड़ता है, गर्मी जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट कहाँ है, वो एरिया जो कोस्टल के पास हो, यहाँ पे ह्यूमिड इलाका हो, ठीक है, जो ज़्यादा ठंड ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, बारिश भी हो जाए, अच्छा मौसम हो, कोस्टल एरिया और ह्यूमिड, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, उन्हें हम जानते हैं सावनास के नाम से। सावना, ये क्या है, ये अगर कोई बोले सावना तो वो क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज डैश, सावना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टेम्परेट है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रेरीज के नाम से और पैम्पस के नाम से। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, पैम्पस हमारा साउथ अमेरिका में बोला जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन से होते हैं, जहाँ पे हमारी ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, हमारा कोस्टल एरिया हो। इसके बाद हमारा आखिरी है श्रब्स। तो श्रब्स क्या है, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हो, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, या तो लो रहे या हाई रहे, मतलब लो और हाई का टेम्परेचर हो यहाँ पे, कोई डजेंट मैटर, बट जो रेनफॉल होगी वो छोटी छोटी होती है, बड़ी रेनफॉल नहीं होती, स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो स्कैंटी मतलब
स्मॉल जो छोटी छोटी रेनफॉल्स होती है, देखो जैसे राइस जब हम उगाते हैं तो हमें 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, बट जब हम स्कैंटी रेनफॉल की बात करते हैं तो मतलब स्मॉल छोटे साइज़ की रेनफॉल, यानी कि 20 सेंटीमीटर या 30 या 40, वो थोड़ी सी छोटी छोटी रेनफॉल हो। अच्छा, श्रब्स के दो टाइप के श्रब्स डिवाइडेड हैं, एक हमारा तुंद्रा और एक हमारा डेजर्ट। डेजर्ट में जो पाए जाते हैं, डेजर्ट श्रब्स जो होते हैं वो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इसका टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल कम होती है, और थॉर्नी बुशेस होती है। थॉर्नी बुशेस जैसे कि कैक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारा कैक्टस। तो हमारा डेजर्ट श्रब्स का तो कैक्टस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे लिस्ट करिए आप अपनी नोटबुक में या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन कौन से पता है थॉर्नी बुशेस। दूसरे तुंद्रा है। तुंद्रा जो हमारे श्रब्स होते हैं ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो श्रब्स मिलते हैं तुंद्रा एरियाज़ में वो कोल्ड एरियाज़ में, कोल्ड बेसिकली तुंद्रा वेजिटेशन या तुंद्रा जब हम वेजिटेशन की बात करें, जो श्रब्स हैं और तुंद्रा रीजन में है वो हमारे होते हैं कोल्ड एरियाज़ में। तो इसके साथ हमारा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं कमेंट्स पे, और अगर आपको ये वीडियो क्लियर है तो वेरी गुड, अगली वीडियो में हेल्प होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे, और वो थोड़ी छोटी वीडियो होगी बिकॉज कंजर्वेशन इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आए। तो एंड दिस इज़ लाइक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, और बस आई गेस दिस इज़ इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe Learners University, and also share it with your friends who are in 8th standard. Have a good day and thank you.